स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 8 का जो हमारे क्वांट का पार्ट है, पार्ट 1। एंड सेकंड वीडियो में आपको पार्ट 2 में आपको क्या मिलेगा, रीजनिंग की जो वीडियो होगी वो मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से इजी उसमें है, मोड में है। अगर आपको बेसिक अर्थमेटिक आता है तो आपसे इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, ये है रिमाइंडर थ्योरम का। अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो क्या है। इफ आई हैव 7 raised to power 7 sweets and I want to distribute them equally among 24 students. After each of the student got maximum integral sweets, how many sweets are left with me? हाँ जी, 24 स्टूडेंट्स हैं, उनको मैक्सिमम आपका हाँ जी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो हर इक्वल नंबर में उनको स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, इंटीग्रल कोई भी एक नंबर। तो वो सीधी सी बात क्या है, वो नंबर होगा जो हाँ जी इक्वली 24 उसमें कोशेंट होगा। सिंपल सी बात है, 24 का 24 इंटू एक्स समथिंग होगा। अब ये तो कोशेंट हो गया, जो बचेंगी हमारे पास वो क्या होंगी, वो आपकी क्या होंगी, रिमाइंडर होगा। वो उतनी ही स्वीट्स बचेंगी। अब वो स्वीट्स कितनी होंगी वो ध्यान दीजिए। अब देखो आपको क्या निकालना है, 7 raised to power 7 डिवाइडेड बाई 24। आपका जो रिमाइंडर है वो आपका आंसर होगा। अब ऐसे तो बच्चे आपको दिख रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे तो क्या किया जाए कि आपको रिमाइंडर पता लग जाए। याद करो, लेक्चर्स में मैंने बताया था ax+1 डिवाइडेड बाय a की फॉर्म में लेके आना था, रेज टू पावर कितनी भी हो। इससे क्या है, इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, या ax-1 की फॉर्म में। अब यहां देखो, यहां हमें साफ पता लग रहा है, अगर हम इसको 7 इंटू 7 रेज टू पावर 6 कर दें, वही सेम चीज है। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है 7 स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 49 डिवाइडेड बाय 24, ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 49 डिवाइडेड बाय 24 को हम 24 इंटू 2 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ax+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसको जो हमारी पावर है उसको ऐसे करेंगे ताकि हम हमारा इस फॉर्म में लेके आ पाए, इस फॉर्म में लेके आ पाए हमारे नंबर को। तो देखो अब क्या बन गया, 7 इंटू 2 मैंने नीचे ले लिया, तो ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय हाँ जी 24। अब देखो, ये तो 7 तो रिमाइंडर रहेगा, 7 तो रिमाइंडर रहेगा, 7 कहीं नहीं जाएगा। बट ये 49 है, ये 49 किस फॉर्म में आ जाएगा, 7 इंटू 49 को हम 24 इंटू 2 प्लस 1 रेज टू पावर 3। पावर कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जब इस फॉर्म में होता है, देखो ax+1, x कुछ भी हो, x से भी हमें मतलब नहीं, नीचे भी a रेज टू पावर n। इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। तो सीधी सी बात है, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 7 इंटू 1, 7 रिमाइंडर आया है। हमारा आंसर देख लेते हैं क्या होगा। हमारा रिमाइंडर कितना है, 7 हमें गिवन नहीं है। मतलब सभी को इक्वली इंटीजर वैल्यू में, इंटीग्रल वैल्यू क्यों बोला है उसने, इंटीजर्स क्यों होनी चाहिए। आप आधी तोड़ के नहीं दे सकते हो, आप आधी काट के या वो नहीं, कंप्लीट जो है स्वीट मिलनी चाहिए हर बच्चे को, समझ रहे हो। ऐसा सब में बांटने के बाद आपके पास 7 स्वीट्स बचेंगी जो हाँ जी हमारे आंसर में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शंस में नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब देखो, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच व्हेन डिवाइडेड बाय। देखो, सब पहली कंडीशन क्या होगी, वो मल्टीपल 13 का होना चाहिए, और उसको किससे डिवाइड करें, 6, 8, 12 से। तो हमारे रिमाइंडर क्या है, 5, 7, 11। तो नोटिस करो, 5, 7, 11 जब 6 से रिमाइंडर आता है तो नेगेटिव रिमाइंडर देखो, तीनों केसेस में -1 आ रहा है। नेगेटिव रिमाइंडर देखो -1 आ रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर देखो -1 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम ऐसा नंबर ढूंढ ले जो 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 इनके एलसीएम से एक कम हो, तो वो आपको रिमाइंडर देगा 5, 7, 11।
गॉट इट। अब वो 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए, ये कंडीशन भी है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है? कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास सिचुएशन बनती है 6, 8, 12 का एलसीएम निकालो। कितना आया बच्चे? एलसीएम आया 24। ठीक है, 24 आ गया, बट वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 24 - 1 तो 13 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे ऐसी सिचुएशंस 24 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 13 को चेक करेंगे, जहां हमारा क्या आए वो 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो। अगर x हम 1 लेते हैं तो 23 आता है, नहीं डिवाइड हो रहा, नहीं डिवाइड हो रहा वो 13 से। अगर x2 लेते हैं हमारा आता है 47, नहीं डिवाइड हो रहा बच्चे। ठीक है, x3 लेते हैं तो हमारा आ रहा है 71, वो भी 13 से डिवाइड नहीं हो रहा। x4 लेते हैं तो हमारा आ रहा है 95 बच्चे, वो भी नहीं डिवाइड हो रहा। 5 लेते हैं 119, 6 लेते हैं 143 आ गया बेटा। 143 आप 13 से डिवाइड करते हो तो वो कंप्लीट डिवाइड होता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए? 143 आना चाहिए, क्योंकि 143 को इनसे भी डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 5, 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 7, 12 से करोगे रिमाइंडर आएगा 11। तो सारी कंडीशन कंप्लीट होगी है। आपका नंबर क्या है? 143। इसके डिजिट्स का सम कितना होगा बच्चे? 8। आपका आंसर क्या आना चाहिए? 8 आंसर होना चाहिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ? सम ऑफ डिजिट्स जो आपकी कंडीशंस को हाँ जी पूरा करती हैं वो क्या होंगी? 8। गॉट दिस? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के नहीं घबराना, सिंपल क्वेश्चन है। 3 लोकेलिटीज हैं जिसमें ABC की जो पॉपुलेशन है वो किस रेशो में है? 9, 8, 3। कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। अब देखो इसमें लिटरेट पर्सन है 80% लिटरेट है, इसमें इलिटरेट 30 है, तो लिटरेट कितने हो गए? 70। इसमें 90 लिटरेट है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड आउट द टोटल लिटरेसी परसेंटेज इन टाउन। तो बेटा लिटरेट सीधा करो, जो भी आपको पार्ट्स दे रखे ना रेशियो के, उन्हीं का 80%, 70%, 90% निकाल लो। इसका 80% क्या हो जाएगा बच्चे? 7.2। इसका 70% क्या हो जाएगा? 5.6 एंड इसका क्या हो जाएगा बच्चे? 2.7। ये लिटरेसी आपके टोटल। हाँ जी, अब देखो टोटल पार्ट्स में पॉपुलेशन देखो तो टोटल पॉपुलेशन है 9 पार्ट्स में। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 9 + 11 20। और लिटरेसी पार्ट्स में देखो तो कितनी हो जाएगी बच्चे? लिटरेसी देखो, इसका टोटल करो कितना आएगा? इसका टोटल आएगा आपका 7, 12, 14 एंड 1.5, 15.5। 15.5 परसेंटेज में वो कितना हो जाएगा बेटा लिटरेसी? 15.5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 क्या हो गया आपका? बताइए मुझे। 25। दिस इज 77.5। आपका आंसर कितना आना चाहिए? 77.5 आपका आंसर आना चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस से आपको देखो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज सभी की प्रैक्टिस करवाता है। गॉट दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ए शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 20% एंड देन डिस्काउंट 20%। ये ना लेंथी क्वेश्चन है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैं कहूंगा मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल में ये क्वेश्चन आएगा। चीटिंग वाले जो ये क्वेश्चंस होते हैं इसमें ये क्या कर रहा है, खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी दोनों टाइम ना ये 100 ग्राम की धांधली कर रहा है। मतलब ये कह के कि मैं 1 किलो बेच रहा हूँ, वो 900 ग्राम्स बेचता है और खरीदते वक्त वो 1100 ग्राम्स बेचता है। ठीक है, खरीदता है मतलब। तो बेटा चीटिंग तो ठीक है, उससे तो हमारा सीधा आंसर आ जाता। सिर्फ चीटिंग वाली चीज होती कि वो 1100 ग्राम पे हम 900 ग्राम बेच रहा है सिर्फ, और उसे फायदा क्या हो रहा है? प्रोडक्ट टर्म में 200 ग्राम्स का उसे फायदा हो रहा है। आपका आंसर क्या आ जाता है? 200 डिवाइडेड बाय 900, ये प्रॉफिट आ जाता उसका ना, प्रॉफिट परसेंटेज इनटू 100 कर देते, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। बट इसमें एक लेयर और ऐड कर दी
कि वो गुड्स को 20% मार्क प्राइस पे लगा के और 20% डिस्काउंट दे देता है, तो जो प्राइस है, प्राइस पे उसे घाटा हो रहा है। प्राइस पे कैसे घाटा हो रहा है? उसने देखो मार्क प्राइस 100 लगाया, मानो उसने मार्क प्राइस कितना 100 लगाया, तो 20% सॉरी उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, तो मार्क प्राइस उसको कितना हुआ 120, और इस पे 20% का डिस्काउंट दे देता है। वो कितना डिस्काउंट दे देता है? 20% का डिस्काउंट। इसका मतलब वो 96 में बेच रहा है। इन टोटल उसे 4% का लॉस हो रहा है ड्यू टू इट्स स्कीम। जो 20% मार्क प्राइस और 20% डिस्काउंट वाली स्कीम पे उसे 4% का घाटा हो रहा है, बट वो चीटिंग करके वो फायदा कर लेता है। अब वो परसेंटेज में निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा प्रोडक्ट्स की फॉर्म में जाओ, हमेशा प्रोडक्ट्स की फॉर्म में रखो अपनी पूरी की पूरी जो है इक्वेशन है प्रोडक्ट की फॉर्म में। आप कहोगे कैसे? बेटा 4% यहां आपने 100 रुपीज पे मान के कर दिया। अब आप देखो प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं इसे कैसे करूंगा। देखो उसके पास 1100 ग्राम है, खरीदता है वो, और 900 बेचता है चीटिंग करके ना। अब देखो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट उसे कितना घाटा हो रहा है वो देखो। उसे 4% का घाटा हो रहा है इस पे। 4% का घाटे का मतलब है जो एक्स्ट्रा 1100 पे 4% है वो उसकी वेस्ट जा रही है प्रोडक्ट। ये समझो वो प्रोडक्ट उसकी पैसे में, पैसे की टर्म्स में, वो प्रोडक्ट की टर्म्स में वेस्ट जा रही है। इसका 4% कितना होगा? 44। इसका मतलब एक्चुअली में 1056 ग्राम्स उसके पास बचा है। ये 44 जो ग्राम्स है ये पैसे वाले घाटे में निकल गए उसके। समझ रहे हो? ये लगा सकते हो कि उसने इतनी प्रोडक्ट ड्यू टू कम खरीदी है। या तो सारा पैसे की टर्म्स में करो या सारा प्रोडक्ट की टर्म में करो। जो उसे 4% घाटा हो रहा है ना, उससे वो इतना कम खरीद पा रहा है, 44 ग्राम कम खरीद पा रहा है। वो एक्चुअल में 1056 ग्राम चीटिंग करने के बाद भी इतना ही खरीद पा रहा है, बट एक्चुअली में बेच कितना रहा है वो? सिर्फ 900 ग्राम्स। 156 ग्राम्स तो उसे फायदा हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? जितना वो बचाता है, रिमेनिंग जो प्रोडक्ट्स होती हैं, डिवाइडेड बाय जितना सेल करता है इनटू 100। ये आपका आ गया है प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें दो लेयर्स हैं, एक चीटिंग वाली और एक जो है डिस्काउंट देके जो उसे लॉस हो रहा है। वो लॉस आप प्रोडक्ट की टर्म में निकालोगे और वो प्रोडक्ट की टर्म से फिर यहाँ ट्रांसफर करोगे। ये फिर कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? हाँ जी 9 से डिवाइड करो इसको। हाँ जी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 52/3 17.33%। क्या होगा? 17.33% आपका आंसर आना चाहिए। ये आंसर होगा आपका 17.33% विल बी योर आंसर। गॉट दिस और नॉट? सिंपल है। चलिए अब देखो क्वेश्चन मुश्किल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 7.5 रेशियो है, दूसरी रेशियो क्या है? 7.9। 9 लीटर ऑफ, ये ए है ये बी है, एडिशन सिर्फ बी का हो रहा है और ये ए बी की नई रेशियो आ जाती है ना? यही बोला उसने। रिप्लेस कर लेता है उसमें से 9 लीटर निकाल के और 9 लीटर रिप्लेस कर लेता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को हमेशा पार्ट्स में, कितने पार्ट्स निकले उसमें प्रेफर करता हूं, उसमें निकालना प्रेफर करूंगा कि कितने पार्ट्स उसके निकले हैं। अब देखो बात हमारी किसकी है? प्रोडक्ट ए की। ए टोटल मिक्सचर में कितना है? ए टोटल मिक्सचर में 7/12। ए टोटल मिक्सचर में 7/12 है ना? और मैं मान लेता हूं उसका एक्स पार्ट निकलता है, तो बच कितना जाएगा उसका बच्चे? 1 - एक्स पार्ट बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? सिंपल है, देखना ऐसे क्वेश्चन कितने सिंपल होते हैं। 1 - एक्स पार्ट बच जाएगा। ये इक्विवेलेंट होना चाहिए, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें 7/16 के इक्विवेलेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, सिंपल दिख रहा है आपको? उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपका जो फाइनली एक कितने पार्ट्स बचा है वो इसी से डिसाइड होगा, और वो फाइनल गिवन है आपको
7/16 हो जाएगा। टोटल पार्ट्स देखो ना कितने हैं, 16 पार्ट। मिक्सचर में कितने पार्ट आपका ए है, तो इससे x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी, और देखो x कितना है, x जितना, देखो जितना वो निकाला है उतना ही वो रिप्लेस कर दिया है। टर्म्स में x को, यहां पार्ट्स में है, एब्सोल्यूट टर्म्स में x है हमारा 9 लीटर। पहले पार्ट्स में निकाल लेते हैं कितने पार्ट्स होगा ये। देखो कैंसिल आउट करो, 7 से 7 3 4, ये क्या हो जाएगा, 4 इधर लेके आओ, 4 माइनस 4x इक्वल टू 3, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। मतलब आपका जो टोटल मिक्सचर है उसका 1/4 निकाल रहे हो, और टोटल मिक्सचर का 1/4 निकाल रहे हो, वो किसके बराबर है, वो कह रहे हैं 9 लीटर रिप्लेस हो रहा है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा बच्चे, टोटल 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 9 × 4 36 लीटर टोटल मिक्सचर हो जाएगा आपका। टोटल मिक्सचर 36 लीटर हो गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा है हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज देयर इन वेसल इनिशियली। तो रेशो क्या थी, 7:5 थी, 7:5। टोटल 36 पार्ट है, तो 12 पार्ट इक्वलेंट टू 36, 1 पार्ट इक्वलेंट टू 3, 7 पार्ट इक्वलेंट टू 21। जो ए है वो 21 लीटर है। ए कितना होगा बच्चे, 21 लीटर। आपका आंसर 21 आ जाना चाहिए। गॉट दिस और नॉट। इन सब के लिए जो क्लासेस आप अगर आपको देखनी है, अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक की क्लासेस हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, सबकी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। एक बार वो क्लासेस लगा लोगे इजी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, उसकी अप्रोच ठीक आनी चाहिए आपको। द सम टोटल ऑफ सैलरी ऑफ अतुल, विनोद एंड चारू इज ₹420. If they spend 60%, 80% and 75% of their respective salaries, then their savings are in the ratio this. अब देखो दो चीज है, उसने एक्सपेंडिचर की परसेंटेज गिवन है, स्पेंड कितना करता है, तो उससे सेविंग देखो कितनी कितनी आ जाएगी। ये 40% सेव करता है, ये 20% और ये 25% सेव करता है ना। अब वो कह रहा है जो, हाँ जी, ये सेविंग की परसेंटेज आ गई, ठीक है। अब इनकी ये देखो, ये 8 पार्ट, ये 8 पार्ट और ये 5 पार्ट, इस रेशियो में सेविंग है। अब देखो 8 क्या है, 40% ऑफ हिज टोटल इनकम है। 8 क्या है, टोटल 40% ऑफ हिज इनकम है। तो 100% कितना हो जाएगा बेटा, 40% इज 8, 100% कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। करके देखो कैसे, हाँ जी, 100% कैसे हो जाएगा, 40% इज 8, 1% इज 8/40, 100% इज, कर लो क्या हो जाएगा, 0 to 20। सेम इनकम की रेशियो बता रहा हूं कैसे आएगी इसकी। देखो 40% की वैल्यू 8 है, तो 100% की 20, 100% क्या उसकी इनकम है। सेम 20% की वैल्यू, 20% होता क्या है, 1/5 होता है ना। 8 है तो टोटल इनकम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की। 1/5 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी। सेम 25% 5 है तो 100% क्या हो जाएगा, 20। ये उसकी इनकम की रेशियो आ गई 1 to 1। टोटल इनकम कितनी है बेटा, 420। 4 पार्ट्स इक्वलेंट टू 420, 1 पार्ट इक्वलेंट टू 105। और जो किसकी, अतुल, अतुल पहले वाला है, 1 पार्ट है, अतुल की सेविंग्स, अतुल की इनकम कितनी हो जाएगी, 105, 105। गॉट दिस और नॉट। अप्रोच ठीक होनी चाहिए, सब समझ आ जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, नो डाउट, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन अप्रोच वही अप्रोच रखनी है जो नॉर्मली करते आए हो। 12 पाइप्स हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी पाइप खुलने वाली है, कौन सी लीकेज वाली है, मतलब इनपुट कौन सी है, आउटपुट कौन सी है, आपको नहीं पता। लेकिन टोटल 12 पाइप सर वो 24 घंटे में भर देते हैं, 24 आवर्स में, है ना। और एक पाइप आपको नहीं पता, एक पाइप है जो उसमें दिया हुआ है
कि जो है ईच ऑफ फिल पाइप कैन फिल टैंक इन 8 आवर्स। अकेली पाइप होती कोई भी, वो 8 आवर्स में भर देती, और वो खाली कितने आवर्स में कर देती? 6 आवर्स में। जो खाली करने वाली है, जो इनपुट है, वो 8 आवर्स में भर देती, एक सिंगल पाइप। लेकिन यहाँ तो 12 है और आपको नहीं पता 12 कौन सी, कितनी आउटपुट है कितनी इनपुट है, वो आप निकालोगे। तो देखो जो इनपुट है वो 8 आवर्स में और जो आउटपुट है वो 6 आवर्स में खाली कर देती है। अब यहाँ वही बेसिक अप्रोच देखो, 6 और 8, हाँ जी, आपका इसका एलसीएम क्या आएगा? 24। आप मान लो 24 लीटर टोटल टैंक की कैपेसिटी है, जैसे हम 24 यूनिट ऑफ टोटल वर्क मानते हैं। तो जो इनलेट पाइप है वो कितने लीटर फिल करेगी? 3 लीटर। आउटलेट पाइप है वो कितने लीटर फिल निकालेगी? 4 लीटर, हर एक सिंगल पाइप। अब इक्वेशन के हिसाब से देखो, 24 लीटर आपका 24 आवर्स में भरा जा रहा है, 24 लीटर 24 आवर्स में भरा जा रहा है, तो हर पर आवर कितना? 1 लीटर आपका भरा जाएगा। पर आवर 1 लीटर फिल करेंगी 12 की 12 पाइप मिलके। अब मान लो x इनलेट है और 12 माइनस x आउटलेट है ना? तो x टोटल कितना 1 आवर में भर देगी? 1 आवर में 3 लीटर एक भरती है, तो x पाइप्स कितनी देर में कर दे, कितने लीटर भरेगी बेटा? 3 इंटू x लीटर भरेगी। भरेगी नहीं? एक पाइप 3 लीटर पानी भरती है, तो x पाइप 3x भरेगी। आउटलेट एक पाइप 4 लीटर भरती है, तो 12 माइनस एक्स कितना? इंटू 4 इंटू 12 माइनस एक्स कितना खाली करेगी? ये इतना खाली करेगी। दोनों मिलके 1 लीटर भरते हैं, तो पॉजिटिव है। दोनों मिलके कितना भरते हैं? 1 लीटर भरते हैं। दिस इज द इक्वेशन। 3x, हाँ जी, 3x माइनस 48 प्लस 4x इक्वल टू 1 लीटर। हाँ जी, 7x इक्वल टू 49, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। मतलब आपकी इनलेट पाइप कितनी है? 7। आउटलेट पाइप कितनी है बेटा? 5। आउटलेट पाइप कितनी है बेटा? 5। वैसे भी अब देखो, 7 इंटू 3 21, 5 इंटू 4 20, 1 लीटर पर आवर भरती है ना? सीधा सा अपना क्वेश्चन बनता है यही। सीधा सा आपका आंसर क्या आ गया? 7 इनलेट। अब देखो ये डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि इसमें एक स्टेप और ज्यादा दे दिया आपको कि पाइप, नंबर ऑफ पाइप्स एक्स्ट्रा दे दिए आपको। ठीक है, ये डिफिकल्ट था क्वेश्चन। 8th पे आ जाते हैं। ये इजी है, ठीक है, ये इजी है। हाँ जी, इसमें इजी क्वेश्चन है और इसकी 2 ऑप्शन ये गलत है। ये मतलब आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शंस आ गई हैं, इसे लिव इट। हाँ, ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी। चेन रूल वाले क्वेश्चन है। देखो ए बी की रेशियो क्या है? ये 200 भागता है, ये 180 भागता है। बी सी की क्या है? बी सी की रेशियो क्या है? हाँ जी, बी उसको 10 मीटर की स्टार्ट देता है, तो बी 200 भागता है और बी सी की ऐसे कर देता हूं, ये कितना? 190। अब देखो मैंने पहले भी बताया, अगर रेशियो पता है इसको ऐसे लिख लो, ए बी बी सी, रेशियो लिख लो, सिंपल, काट लो, ज्यादा मत काटना, चलो काट लो पूरा ही। 10:9 और BC की 20:19। मैंने सिंपल बताया है कैसे निकालना है। ए बी सी की रेशियो क्या आ जाएगी? ए बी सी रेशियो क्या आ जाएगी? 10 इंटू 20, 200। बी क्या हो जाएगा? 20 इंटू 9, 180। एंड सी क्या हो जाएगा? 19 इंटू 9, 171। सिंपल, तीनों की रेशियो आ गई। ए सी को कितने से बीट करेगा? 200 माइनस 171, कितना हो गया बच्चे? हाँ जी, 29 मीटर। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 29 मीटर विल बी योर आंसर। 29 मीटर। बेटा ये मैंने चीज़ें पहले भी बताई हैं कि जब आपका ऐसे रेशियो लिखते हो तो आपका क्या है,
ए बी सी डी की जो रेशो आएगी उसमें सिंपल है, ए की आएगी ए इंटू बी इंटू सी, बी की आएगी डिनोमिनेटर से स्टार्ट करो, जहां बी है टर्न लो, बी इंटू बी इंटू सी, सी की रेशो कितनी होगी बी इंटू सी एंड डी की कितनी होगी बी सी डी। लास्ट टू तो सीधी सीधी निकल जाती है ए बी सी एंड बी सी डी से, बीच वाली जहां आपका नुमरेटर में आता है वहां टर्न लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो b इंटू सी ये b हो जाएगा, b इंटू सी ये c हो जाएगा, b c d ये d हो जाएगा। सेम ऐसा दो वाले में करते हैं हम। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th देखो 12 किलोमीटर इन 5 hours against the stream and the speed of current is being 4 किलोमीटर पर आवर। अगर इक्वेशन देखो तो देखो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है u माइनस वी, और कितने किलोमीटर जा रहा है 12 किलोमीटर, ठीक है। अब v पता है आपको, करंट की स्पीड पता है 4 है, तो देखो डिस्टेंस ओवर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड क्या होगा टाइम, टाइम कितना है 5 hours, u माइनस 4 इक्वल टू 5, u की वैल्यू निकाल लो, स्ट्रीम की स्पीड गिवन है, बोट की स्पीड आ जाएगी, देखो 12 इक्वलेंट टू 5u माइनस 20, 5u इक्वलेंट टू बच्चा कितना आ गया 5u इक्वलेंट टू 32, u इक्वलेंट टू हाँ जी 6.4 आ गया, आ गई है कि नहीं आ गई है 6.4। सिंपल हो गया। अब इसे करने में क्या ही है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है ना वो 15 किलोमीटर, ये बताना है कि 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस ओवर स्पीड, स्पीड यहां क्या हो जाएगी u प्लस वी, u कितना है 6.4, v कितना है बच्चे v है 4, तो कितना हो गया टोटल 10.4, ये आपकी उसकी टाइम आ जाएगा। अब इस टाइम को निकालना मुश्किल नहीं है, इसको क्या कर सकते हो, कितना हो गया बच्चे ये 1 ओवर 1 होल्ड 46/104, 46/104, ठीक है, सिंपल है। अब आप कहोगे सर ये तो 1 hour समथिंग कुछ आंसर दिया हुआ है, कैसे निकालें बेटा, 46/104 को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, क्या ही है 1 hour तो ये आ गया, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, इसको मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल 46/104 इंटू हाँ जी 60 मिनट होते हैं एक आवर में, तो 15 4 से डिवाइड किया आपका आ गया ये हाँ जी 26 एंड 23 ये आ गया 13, ये आ गया 345 डिवाइडेड बाय 13, इतने मिनट्स आंसर में देखो कौन सा है 1 hour 345/13 मिनट्स, ये आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। घबराना नहीं है चीजों को देख के, इतना सिंपल क्वेश्चन है, और इसको कई बच्चे सिर्फ इसलिए गलत कराएंगे, उन्हें आर को मिनट में कन्वर्ट नहीं करना आया, बस ये छोटी सी गलती। नेक्स्ट देखो हाँ जी 10th, स्टेप वाइज करते जाओ, क्या ही मुश्किल है इसमें, कैसे करोगे स्टेप वाइज, हाँ जी P फॉर्मूला 1 प्लस R/100, 3 साल है, क्या हो जाता है हाँ जी द सम ऑफ मनी बिकम्स 8 times, तो 8P हो जाएगा, कोई इशू है इसमें, बस सोल्व कर दो, P से P कैंसिल आउट, 8 को क्या लिख सकते हो 1 प्लस R/100 2 क्यूब, कैंसिल आउट हो जाएगी, हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया 100 प्लस R इक्वल टू 200, R इक्वल टू 100%, R इक्वल टू 100%,
मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 100% है। दिस इज योर आंसर। कितना ही टाइम लगेगा, और बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा, बहुत से बच्चों ने। हाँ जी, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि ये कंप्लीट स्क्वायर कब बने, क्या घटाएं कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो 3011 प्लस 1 कर दिया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयर्स बनाने होते हैं। तो क्या हो गया 3011 होल स्क्वायर प्लस 3011। अगर ये माइनस कर दोगे तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यू शुड सब्सट्रैक्ट 3011 ऑफ दिस नंबर, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कंप्लीट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करके देखेंगे। बेटा इतना टाइम नहीं होता। गॉट दिस और नॉट? 29 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 40 kg है। टीचर आ जाता है तो वो 300 ग्राम से बढ़ जाता है। मैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं कराऊंगा इसे। टीचर, सीधी सी बात है, टीचर आने के से पहले 40 किलोग्राम की एवरेज थी। अगर टीचर 40 किलोग्राम का होता तो कोई फर्क नहीं होता, एवरेज वही रहती। लेकिन टीचर आने के कारण 300 ग्राम सबकी बढ़ गई। 30 लोगों में उसने 30 लोगों में एक्स्ट्रा 300 डिस्ट्रीब्यूट किया। 300 ग्राम्स 30 खुद पे भी किया है ना। 440 kg मेंटेन रख के खुद पे भी उसने कितना 300 ग्राम्स वो किया। 300 ग्राम्स मतलब 0.3 kg, मतलब 9 kg एक्स्ट्रा लेके आया था वो एवरेज से। 9 kg एक्स्ट्रा मतलब 49 kg का है टीचर। सीधी सी बात है। कुछ बच्चे ना ये ट्रेडिशनल मेथड से बहुत टाइम लगाते हैं। सिंपल है, आपके 29 बच्चे थे, समझाने के लिए कर रहा हूं सिर्फ ये। उन पे 40-40 एवरेज डिस्ट्रीब्यूट थी। अब टीचर आ गया, टीचर 40 लेके आया, पुरानी एवरेज तो उसने मेंटेन की, सब की 300-300 ग्राम से। सब कितने 30% हो गए ना टीचर को मिला के। 300-300 ग्राम से सबकी एवरेज इंक्रीज करती। तो 30 इंटू 300 9000 आपका कितना हो जाएगा ग्राम्स में अगर बात करूं तो? हाँ 9000 ग्राम्स, मतलब 9 kg एक्स्ट्रा लेके आया था। 40 मेंटेन किया, 9 एक्स्ट्रा था, 49 kg आंसर आ जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो खुद करो, है ना। चलिए, ये है सेम क्वेश्चन जो हैंडशेक वाला होता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जो हैंडशेक वाला होता है कि क्योंकि दो टीम आपस में खेलेंगी, दो टीम से एक मैच होता है ना, समझ रहे हो। अब हर टीम आपकी क्या हो रही है, दूसरी टीम के साथ खेल रही है, और टोटल 153 मैचेस हो रहे हैं। सेम हैंडशेक में भी दो बंदे होने चाहिए ना, वही क्वेश्चन है। अब देखो कितने आपके मैच होंगे, ये कैसे पता लगता है? ये सिंपल है, आपकी जितनी नंबर ऑफ टीम्स हैं आपको सिलेक्ट करनी है कि दो दो के कितने पेयर्स बन सकते हैं उन टीम के। दो दो के कितने पेयर्स, NC2 इक्वल टू 153 है। हो गया क्वेश्चन। NC2, अब ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करो। NC2 को क्या आएगा, NC2 n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यही आएगा 153। अब मैं ना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाऊंगा बच्चे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी बन के सोल्व हो जाएगा, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 306 है। वैल्यू पुट कर लो ना। अब 17 स्क्वायर देखो, 16 स्क्वायर पुट करके देखो, 16 स्क्वायर माइनस 16 ऑब्वियसली 306 नहीं हो सकता। 17 स्क्वायर नहीं हो सकता। 18 स्क्वायर देखो, 324 माइनस 18 क्या होगा, 306। मेरा आंसर यहीं आ गया। मैं क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करूं? मेरा आंसर 18 यहीं आ गया, मैं क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करूं? समझ रहे हो, ये तरीके होते हैं फास्ट करने के एग्जाम में। बेटा आपका क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है, अगर 40 क्वेश्चन मैथ्स के है ना, तो ध्यान देना 40 क्वेश्चंस बहुत, मतलब मैथ और रीजनिंग के बहुत टाइम ले लेंगे, आपका बहुत टाइम ले लेंगे, तो वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आंसर क्या आ जाएगा, 18।
सिंपल है। देखो टोटल कितने हैं, 25 बैलून्स हैं, 25 बैलून्स हैं। देखो अलग अलग, पहले अगर ब्लू निकल जाता है 10/25 इंटू 15, दूसरा रेड आ गया 15/24। दूसरा केस भी हो सकता है प्लस, दोनों केसेस लेके जाने, पहले रेड निकल जाए और बाद में ये निकले, ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बच्चे। क्या ही है ये, सोल्व करना मुश्किल नहीं है। 2, हाँ जी 5, 5, 3, 4, 1/4 प्लस 1/4 क्या आ गया, 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। देखो ना टोटल बैलून्स, एक बैलून निकालना होता तो अगर ब्लू निकलेगा तो 10 टोटल है और टोटल 10 ब्लू है और आपके टोटल कितने हैं 25। अगर आपका दूसरा रेड निकला तो 15/24 क्योंकि एक पहले निकल चुका है। सेम ये अगर पहला, इसमें ये ध्यान रखना कि अरेंजमेंट भी ध्यान रखनी है। कई बच्चे सिर्फ यहाँ आंसर छोड़ आते हैं, 1/4 आंसर कर देते, वो गलत हो जाता, 1/2 आंसर आएगा इसका। गॉट इट और नॉट? हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर हैव ऑल देयर डिजिट्स आइदर ऑल ओड और ऑल इवन? इजीएस्ट क्वेश्चंस में से है ये। देखो ओड नंबर कितने, ओड डिजिट्स कितनी है, 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। और इवन डिजिट्स कितनी है, 5, 0 भी इवन में हम काउंट करेंगे क्योंकि वो इवन नंबर रहेगा, ठीक है। अब देखो इसको आपका क्या हो जाता, ओड ओड 6 डिजिट जिसमें सारी डिजिट्स ओड हो। देखो 5 ओड नंबर है, 6 डिजिट नंबर है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 बार 5⁻6 ये नंबर होंगे जो आपके टोटली जिनमें सारी डिजिट्स ओड होंगी। 6 डिजिट नंबर इतने होंगे 5⁻6। 5⁻6 में वो कर सकता हूं इवन? नहीं कर सकता, क्योंकि पहला अगर 0 आ गया तो वो 6 डिजिट नहीं रहेगा, पहली जगह 4 आएगा, बाकी सारा 5 आएगा, क्योंकि 0 नहीं आ सकता यहाँ। 0 बाकी जगह आ सकता है, 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो 5 डिजिट हो जाएगा, 6 डिजिट नहीं रहेगा। तो इवन नंबर कितने हो गए, 4 इंटू 5⁵5। टोटल कर लो बस, इसको टोटल आपको खुद करना है। हाँ जी 5⁻6 कितना हो जाएगा, 5⁻6 हो जाता है आपका 15,625 एंड 4 इंटू 5⁵5 क्या हो जाएगा, 12,500। टोटल कितना हो गया बेटा, 20,125। दिस विल बी योर आंसर। गॉट दिस और नॉट? एनी इश्यूज? कोई इश्यू है? गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ डीआई का क्वेश्चन है। डीआई के क्वेश्चन में देखो ग्राफ गिवन है और टेबल गिवन है। ये टोटल प्रोडक्शन है ऑफ कंपनी ए एंड बी, ध्यान देना, ठीक है। ये प्रोडक्शन का है, हाँ जी ये वाला प्रोडक्शन का है और ये सेल्स का है, बट टोटल है। और टोटल में क्या गिवन है, टोटल में आपको ये तो टोटल गिवन ही है, हाँ जी टोटल में आपको गिवन है कि किस किस रेशियो में प्रोडक्शन ए और बी कंपनी की प्रोडक्शन और सेल्स हैं, प्रोडक्शन और सेल्स हैं। ये प्रोडक्शन की रेशियो है अगर मैं बात करूं तो, हाँ जी ये प्रोडक्शन की रेशियो है ए और बी की, और ये सेल्स की रेशियो है, ये सेल्स की रेशियो है, ठीक है। इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे, सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल देखो ये 800 है 2019 में, 800 है प्रोडक्शन, 800 है 2019 में, रेशियो क्या है 5:3। तो ए की प्रोडक्शन कितनी होगी बच्चे, 5/8 इंटू 800, यही होगी ना, इसमें क्या इशू है, यानी 500। ए की होगी 500 और बी की कितनी हो जाएगी 300 प्रोडक्शन। देखो सिंपल है ना। यही चीज आपको बार बार रेशियो से निकालनी है। जैसे यहाँ 750 है तो ए की कितनी हो जाएगी बच्चे, ए की देखो
750 बाय 25 करो, क्योंकि टोटल पार्ट्स रेशो के 25 है, टोटल पार्ट्स क्या है 25 है, कितना आ गया 30, तो ये हो जाएगा 360 ए और 390 बी की प्रोडक्शन है ना। ऐसे आपको सोल्व करना है ये चीजें, इसी बेस पे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, इसी बेस पे क्वेश्चन सोल्व करोगे, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं 96 है। What is the approximate percentage increase in the production of company A from the year 2018 to production of company A in year 2019? अब देखो 2018 और 2019 में आपको A की प्रोडक्शन निकालनी है, किसकी, कंपनी A की कितनी प्रोडक्शन है दोनों साल। तो पहले 2018 में देख लेते हैं। 2018 में देखो, 2018 में प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन है 650, टोटल प्रोडक्शन कितनी है 650, ध्यान देना बच्चे, टोटल प्रोडक्शन है 650, रेशो कितना है 15:11, मतलब 26 है ना, मतलब टोटल पार्ट्स 26, तो ए का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा बेटा 15/26, सिंपल है, 15/26 कितना हो गया बच्चे, ये हो गया है आपका 375। सेम 2019 में, 2019 का तो मैंने करके दिखा हुआ 500 है, ये देखो 500 एक ही, तो 500 हो गया, 375 डिवाइडेड बाय 500, 1 बाय क्या हो गया 3। अच्छा डिफरेंस पूछा है इन्होंने, कितना इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज कितना हो गया बच्चे, इंक्रीज पूछा, ना कि उसने कितने परसेंट है वो पूछा है। तो 2018 में 375 थी, 2019 में 500 है, इंक्रीज होगा 125, तो 125 कितने का इंक्रीज हुआ 375 इंटू 100, ये क्या हो गया बच्चे 1/3 इंटू 100, मतलब 33.33%, कितना हो जाएगा 33%, हो गया कि नहीं होगा। आपका आंसर क्या आएगा, इसका ए आएगा। गॉट दिस और नॉट। ये देखो, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी फ्रॉम 2015 टू 2020। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हर ईयर का, फॉर एग्जांपल 2015 है, 2015 में प्रोडक्शन बी की कितनी होगी 8/17 इंटू 850, मतलब 400, देखो हाँ जी 917 हो गया ना, और बी कितना है 8 पार्ट, 8/17 पार्ट होना चाहिए टोटल का, यहाँ 7/15 पार्ट होना चाहिए, यहाँ 5/14 पार्ट होना चाहिए, और आपका जो टोटल आएगा, टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी बच्चे इसकी, बी की आ जाएगी आपकी, हाँ जी 2235 हर साल की निकाल के, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, आपका आंसर आएगा 372.5, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सिंपल है। बी की आपको देखो सिंपल इसी से, हाँ जी यहाँ जैसे 750 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 390, यहाँ कितना हो गया 300, यहाँ 11/15 ऑफ 2018, 11/15 ऑफ 650, तो ये चीजें आपको करनी है। ये देखना है पार्ट्स जब ले रहे हो तो 11 पार्ट्स बी वाले लो, ना कि ए वाले, ये गलती नहीं करनी। फिर देखो, द सेल्स ऑफ कंपनी ए इन ईयर 2018 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन सेम ईयर। सेल और प्रोडक्शन का सेम ईयर में आपको बताना है कितना है, ठीक है। देखो सेल कंपनी ए की 2018 में कितनी है 3/10 इंटू 500, देखना 3/10 इंटू 500 क्यों, देखो 2018 में 3 पार्ट्स हैं 10 के, 3/10 इंटू, हाँ जी, और ये देखो 500, 3/10 इंटू, तो कितना आ गया 150 आ गई, ठीक है। और प्रोडक्शन देखो 15/20, ये तो निकाला ही था पहले, इंटू 650 मतलब 375, ये इसके कितने परसेंट है बच्चे 150 375 का कितने परसेंट है, ये निकालना है आपको, निकालने में टाइम लगेगा, ये हो जाएगा आपका 40% आंसर, ये कितना हो जाएगा 40% आंसर। गॉट दिस और नॉट।
What is the ratio of total production in company A to the total sales of company B in all years? टोटल प्रोडक्शन निकालनी है, प्रोडक्शन आपकी टोटल आएगी, हाँ जी बच्चे 2415 कंपनी ए की, और बी की कितनी आएगी बच्चे, सेल्स 1890 वही निकालने हैं, पांचों सालों की रेशियो से जितने पार्ट्स हैं वो निकालने हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, टोटल प्रोडक्शन से, ये रेशियो आ जाएगी और आपका कैंसिल आउट करोगे तो ये होगा आपका 161:126. दिस वन विल बी योर आंसर. चलिए, व्हाट इज द एवरेज सेल्स ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 2000? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय 5. टोटल सेल्स कितनी है, 1460 डिवाइडेड, सिर्फ कंपनी ए की, डिवाइडेड बाय 6. दिस विल बी योर आंसर 243. आपका आंसर क्या हो जाएगा, 243 अप्रोक्स. गॉट दिस और नॉट? चलिए बेटा, ये इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. अगर आप ये कहो कि ये डीआई का क्वेश्चन मुश्किल है, नहीं, इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया. ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी वो क्या होगी, रीजनिंग की पार्ट 2 होगी. आज ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी.